पाकिस्तान में आत्मघाती हमला, मुनीर सैनिकों के उड़े चीथड़े। पाकिस्तान में ऐसा आत्मघाती हमला हुआ जिसने मुनीर और शहबाज तक को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं उनके आसपास भी आत्मघाती हमला ना हो जाए और वो अल्लाह को प्यारे ना हो जाएं, क्योंकि आत्मघाती हमला इतना घातक था कि मुनीर सैनिकों के चीथड़े इस्लामाबाद तक उड़े। पाकिस्तान में ऐसा विद्रोह हो रहा है जिसमें मुनीर और वो कट्टर मौलाना भस्म हो सकते हैं जो भारत की तबाही का ख्वाब देखते हैं। आज उस विद्रोह की एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे और एक एक डिटेल भी बताएंगे। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान के बाजौर स्थित पाकिस्तानी सेना के कैंप पर बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में कम से कम 1500 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हो गई। हालांकि इस संख्या को बेहद कम पाकिस्तान बता रहा है। इस हमले को बेहद सोची समझी साजिश बताया जा रहा है। आतंकियों ने सबसे पहले सेना की सुविधा वाले हिस्से में एक जोरदार धमाका किया। इस धमाके से मची अफरा तफरी का फायदा उठाकर हथियारों से लैस आतंकवादी कैंप के अंदर घुस गया। इसके बाद वहां काफी देर तक मुठभेड़ भी चली है। आतंकी संगठन तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी ली है। संगठन ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि ये हमला उनकी स्पेशल इस्तेशहादी फोर्सेस यानी SIF ने किया है। अक्टूबर 2025 में क्वेटा में हुए हमले के बाद ये पहली बार है जब टीटीपी ने आधिकारिक तौर पर किसी आत्मघाती बम धमाके की जिम्मेदारी ली हो। बता दें कि बाजौर खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का हिस्सा है जो लंबे समय से आतंकवाद से प्रभावित रहा है। इस हमले के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। एक हफ्ते में दूसरी बार आत्मघाती हमला। दरअसल एक हफ्ते में खैबर पख्तूनख्वा में दूसरा आत्मघाती हमला है। इससे पहले मंगलवार को भी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लकी मरवत जिले में एक भीषण आत्मघाती हमला हुआ था। सराय नौरंग तहसील के नौरंग बाजार में एक हमलावर ने विस्फोटकों से भरे ऑटो रिक्शा में धमाका कर दिया था। इस हमले में 2 पुलिसकर्मियों और एक महिला समेत कई लोगों की मौत हुई थी। धमाका इतना तेज था कि आसपास की दुकानें और गाड़ियां पूरी तरह तबाह हो गए थे। फरवरी में भी हुआ था आतंकी हमला। इतना ही नहीं, फरवरी महीने में भी खैबर पख्तूनख्वा में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें कई लोगों की मौत हो गई थी। इस हमले में 5 पुलिसकर्मी और 2 आम नागरिकों ने अपनी जान को गंवाया था। हालांकि कई मुनीर सैनिकों की मौत की भी खबर थी, जिसके बाद उन्हें दफन कब्र में किया गया था। लगातार हमले क्यों कर रहा है टीटीपी? पाकिस्तान की सेना को दुनिया की मजबूत सेनाओं में गिना जाता है। उसके पास आधुनिक हथियार है, लड़ाकू विमान, ड्रोन, खुफिया एजेंसियां और लाखों की संख्या में सुरक्षा बल है। इसके बावजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी लगातार हमले करने में सफल हो रहा है। ये सवाल बार बार उठता है कि इतनी ताकत होने के बाद भी पाकिस्तान टीटीपी को पूरी तरह क्यों नहीं रोक पा रहा। सबसे बड़ी वजह है भौगोलिक स्थिति। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा प्रांत अफगानिस्तान की सीमा से लगा है। ये इलाका पहाड़ी और दुर्गम है जहां निगरानी रखना मुश्किल है। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी के लड़ाके अफगानिस्तान में शरण लेते हैं, वहीं ट्रेनिंग लेते हैं और फिर सीमा पार कर हमला भी करते हैं। हालांकि अफगान तालिबान इस आरोप से इनकार करता रहा है। तालिबान से टीटीपी का मनोबल बढ़ा। दूसरी बड़ी वजह 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी है। इसके बाद टीटीपी का मनोबल और बढ़ गया और उसे कई सुरक्षित ठिकाने मिल गए। टीटीपी ने पाकिस्तान के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध तेज कर रखा है। वो छोटे छोटे समूहों में हमला करता है, आत्मघाती हमलावरों का इस्तेमाल करता है और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाता है। हाल के महीने में कई आत्मघाती हमले हुए हैं जिनमें कई सुरक्षा कर्मी और मुनीर सैनिक मारे गए। तीसरी बड़ी वजह खुफिया और राजनीतिक मतभेद है। पाकिस्तान चाहता है कि अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर टीटीपी की जंग को गैर इस्लामी घोषित करें, लेकिन तालिबान ने ये मांग ठुकरा दी। उसने कहा कि वो अफगानिस्तान से बाहर लड़ी जा रही किसी जंग पर फतवा नहीं देगा। इस मुद्दे पर दोनों देशों के रिश्ते खराब हो गए और टीटीपी लगातार सैनिकों की जान ले रहा है। 12 साल से टीटीपी का खतरा। इसके अलावा टीटीपी पिछले 12 साल से पाकिस्तान के लिए बड़ा आतंकी खतरा बना हुआ है। संगठन स्थानीय समर्थन, डर और धमकी के जरिए अपनी पकड़ बनाए रखता है। वो सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखता है और मौका देखकर हमला करता है। पाकिस्तान भी समय समय पर बड़े सैन्य अभियान चलाता है, एयर स्ट्राइक भी करता है, लेकिन सीमा पार मौजूद नेटवर्क कमजोर होने के कारण टीटीपी पूरी तरह खत्म नहीं हो पाता।
एक्सपर्ट का यह मानना है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। सीमावर्ती इलाकों में विकास की कमी, बेरोजगारी और स्थानीय असंतोष भी उग्रवाद को पाकिस्तान के अंदर बढ़ावा दे रहे हैं। पाकिस्तान बार बार तालिबान को चेतावनी दे रहा है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी को रोका नहीं गया तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि उसकी इस चेतावनी का कोई खास असर तो नहीं रहा। टीटीपी पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में लड़ाई छेड़े हुए है। कुछ समय पहले भी पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पख्तिका और खूस प्रांतों में टीटीपी के गुट के ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान में हमले नहीं रुके और टीटीपी और बौखला गया, जिसके बाद हमले लगातार बढ़ते गए हैं। टीटीपी ने किया नाक में दम, नहीं संभल रहे हालात। टीटीपी की गतिविधियों को लेकर काबुल और इस्लामाबाद के बीच 1 साल से भी ज्यादा से समय तनाव देखने को मिला और खतरनाक स्तर पर अब ये पहुंच चुका है। आज जो स्थिति है उसके पीछे पाकिस्तान की रणनीति भी काफी हद तक जिम्मेदार है। जो उसने बोया वही वो पा रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने अमेरिका के आतंक के खिलाफ लड़ाई का समर्थन करने का दिखावा करते हुए भी तालिबान को समर्थन देना जारी रखा था। पाकिस्तान अब तालिबान और टीटीपी के मजबूत रिश्ते से पैदा होने वाले हालात को संभालने में नाकाम रहा है। यानी पहले मजबूत रिश्ते थे, लेकिन कहते हैं ना, आतंकवाद पालोगे वही पाओगे। यानी अब आतंकवाद पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब बना है। पाकिस्तानी तालिबान का गठन 2007 में पाकिस्तानी सेना से लड़ने के लिए किया गया था, लेकिन ये वैचारिक रूप से अफगान तालिबान का ही एक हिस्सा है। दोनों के मकसद बिल्कुल मिलते जुलते हैं, जैसे सरकार को गिराना और अपने हिसाब से शरिया कानून लागू करना। तालिबान के टीटीपी के प्रति नरम रवैये के कई कारण भी हैं। अफगानिस्तान की शासन में बैठे लोगों ने अमेरिका की अगुवाई में नाटो के खिलाफ लड़ाई में टीटीपी के योगदान को नहीं भुलाया है, भले ही वो अंतर्राष्ट्रीय मान्यता चाहते हैं। तालिबान जानता है कि टीटीपी को अलग थलग करने से कई पाकिस्तानी तालिबान लड़ाके इस्लामिक स्टेट खुरासान आतंकी समूह में शामिल हो सकते हैं, जो काबुल में शासन के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। टीटीपी का गठन 2007 में हुआ था। टीटीपी ने पाकिस्तान में कई हमले किए हैं। टीटीपी को अफगानिस्तान के तालिबान का समर्थन हासिल है। टीटीपी पाकिस्तानी सेना और सरकार के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। हालांकि इस पर राजनीतिक विश्लेषक राम श्रीवास्तव से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने भी पाकिस्तान का कच्चा चिट्ठा खोल डाला। क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको दिखाते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच में सुलह कराने की कोशिश कर रहा है, वो ये उसका मुखौटा है। असली में पाकिस्तान की जो नीति है शासन की, वहाँ जो तानाशाही मिलिट्री की चल रही है, उसी का ये दुष्परिणाम है कि जनता वहाँ त्रस्त है और वहाँ भूखों लोग मर रहे हैं, भीख का कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। अब ये भस्मासुर बन रहे हैं। इनके ऊपर जो है, इन्हीं के लोगों की जनता में घुसकर सैनिकों को, बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, वहाँ दिन रात जो है फौज पर आक्रमण किए जा रहे हैं। अपनी नीति का फल भोग रहा पाकिस्तान। भारत इस पूरे मामले पर करीब से नजर रखे हुए है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच हालात और ज्यादा बिगड़े तो भारत की नजर रहेगी कि पाकिस्तान आगे क्या कदम उठाता है, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान पर कई बार स्ट्राइक कर चुका है। भारत का मानना है कि पाकिस्तान से राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आतंकवाद का इस्तेमाल करने की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति का ही फल भोग रहा है और इस्लामाबाद अब दोनों हाथों में लड्डू नहीं ले सकता। तालिबान की वापसी के बाद से अफगानिस्तान में सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ है। वहीं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान जैसे पाकिस्तानी प्रांतों में ये बदतर स्थिति हो गई है, जो तस्वीरें आज हमने आपको दिखाई है। पाकिस्तान का मानना है कि उसे तालिबान ने धोखा दिया है, लेकिन टीटीपी जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर रहा है वो ये बिल्कुल भी नहीं मानता और वो अपना मकसद पूरा करना चाहता है। फिलहाल आगे आने वाले समय में टीटीपी अपने मकसद में कामयाब हो सकता है, जैसी तस्वीरें इस वक्त पाकिस्तान से नजर आ रही हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।